करवा चौथ व्रत कथा। आज सुनते हैं करवा माता की व्रत कथा। करवा चौथ के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ व्रत की कथा शाम चंद्र दर्शन से पहले। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्याकुनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल ये व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह ही उपवास रखकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। ये व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं। तो मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में खड़ा हो गया, जो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश चतुर्थी का चांद है। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और वो व्रत नहीं खोली। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा चौथ को अर्घ्य देकर खाना का निवाला खा लिया। जैसे ही वो अपना पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा डालती है, दूसरे में बाल निकल आता है, इसके साथ ही तीसरा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरह से रखने से और तोड़ने की वजह से देवता उससे नाराज हो गए। इस पर वो निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वो अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी व्रत को किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप माता करवा और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सबकी सुने। सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाले महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं।